हेलो दोस्तों, ये पाचन तंत्र का पार्ट 2 है। मेन काम बड़ी आंत का सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करना ही है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम अपेंडिक्स। आस पड़ोस में सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का दर्द, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के निकाल देता है अपेंडिक्स को। ठीक है, तो 4 भाग होते हैं बड़ी आंत के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। ठीक है, मल का पीला रंग बिलिरुबिन एंजाइम के कारण होता है। पूछा गया कई बार पेपर में कि जो मल है उसका पीला रंग किस एंजाइम के कारण होता है। प्रोटीन से बना पेप्टोन, पेप्टोन से बना पेप्टाइड और पेप्टाइड से बना अमीनो अम्ल। देखिए कितनी जटिल प्रक्रिया। तो सबसे जटिल प्रक्रिया किसकी है पाचन की? पाचन में प्रोटीन की है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं पाचन तंत्र के जो भाग पिछली वीडियो में रह गए थे। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा आपको वीडियो का, पाचन तंत्र का, तो उसको जाके आप देखिए। ठीक है, वरना उसके बिना ये समझ में नहीं आएंगे। इस वीडियो के अंदर हम पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं, तथा जो भाग रह गए थे वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी आंत। ठीक है, ये पाचन तंत्र का डायग्राम बना रखे हैं हमने। हम छोटी आंत तक पढ़ चुके थे पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत। ठीक है, तो इसका टेक्निकल नेम कहते हैं इसको कोलोन। टेक्निकल नेम है इसका कोलोन। ठीक है, काम क्या है इसका? ठीक है, बड़ी आंत का काम क्या है? जल का अवशोषण करना। मेन काम बड़ी आंत का सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करना ही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण करना है बड़ी आंत का काम। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर विटामिन के और B12 सामान्य रूप से, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका सामान्य रूप से इन विटामिन का, विटामिन के और B12, ठीक है, इनका निर्माण भी होता है बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, प्रमुख कार्य है इसका जल का अवशोषण। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत को हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हम बड़ी आंत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम अपेंडिक्स। इसको कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ये है वेस्टिकल ऑर्गन। ठीक है, अवशेषी अंग है कहते हैं। अवशेषी अंग उन अंगों को कहते हैं जो हमारे शरीर में होते जरूर है मगर उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, उन अंगों को कम कहते हैं वेस्टिकल ऑर्गन, अवशेषी अंग। ठीक है, तो आगे देखती हैं। अब जब कई बार देखा होगा आपने, आस पड़ोस में सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का दर्द, तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के निकाल देता है अपेंडिक्स को। ठीक है, तो आगे देखिए। अब जो सबसे निचला भाग है बड़ी आंत का उसको कहते हैं हम सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। सीकम, बड़ी आंत के निचले भाग को कहते हैं हम सीकम। अब शुरू होती है हमारी उसके बाद बड़ी आंत का निचला भाग सीकम। अब देखिए, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब पूछा जाएगा कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे कि बढ़ती हुई संख्या, जैसे कि 1 2 3 4, इनको क्या कहते हैं? असेंडिंग नंबर्स। असेंडिंग। और डाउन वाली को 3 4 2 1, इनको कहते हैं डिसेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, तो देखिए अब ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ठीक है, तो इसको टेक्निकल नेम क्या है? कोलोन। तो इसको कहेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे? असेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ उतर रही है, इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, टी से डिसेंडिंग, सी से कोलोन। ठीक है, थर्ड पार्ट को। अब दूसरे पार्ट को क्या कहेंगे? जब कोई सीधी रेखा में जाती है उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऊपर गए तो असेंडिंग कोलोन, साइड में गए तो ट्रांसवर्स, नीचे आए तो डिसेंडिंग कोलोन। और देखिए, अब ये छोटा सा टुकड़ा नज़र आ रहा है, और मैथ में हम क्या कहते हैं? जैसे कि टुकड़े को क्या कहते हैं? सिगमेंट। सिगमेंट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिगमोइड कोलोन। ठीक है, तो 4 भाग होते हैं बड़ी आंत के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये था बड़ी आंत का पार्ट। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या काम है? सिर्फ जल का अवशोषण करना, और कोई काम नहीं है बड़ी आंत का। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम मलाशय को। ठीक है, मलाशय। मलाशय को शुरू करते हैं, जो कि यहाँ आपको दिखा रखा है, इधर रहा। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसका मल इकट्ठा करता है। मल इकट्ठा करना इसका क्या है, कार्य है। मल इकट्ठा करना इसका कार्य है, ठीक है। मल इकट्ठा करता है। अब देखिए भोजन जो इधर आएगा इस मलाशय के अंदर, उस भोजन के उसको क्या कहेंगे, भोजन को काइल कहेंगे। भोजन की तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं कि भोजन को कहाँ कहाँ किस किस के कौन से भाग में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ भोजन को कहेंगे हम काइल, ठीक है, मल इकट्ठा करना। उसके बाद है नेक्स्ट है गुदा, ठीक है। गुदा का काम क्या है, मल त्यागना, ठीक है। गुदा का काम क्या है, मल त्यागना। ये आपको दिखा रखा है, इसका काम है मल त्यागना, इसका मलाशय मल इकट्ठा करना, ठीक है, बढ़िया। तो इधर कहते हैं हम इसको काइल कहते हैं, ठीक है। तो इतना ही है पाचन तंत्र का जो भी है। आगे देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इनसे जो प्रोटीन का पाचन देखते हैं आगे। और एक दो काम क्या है, हाँ, जो मल का जो पीला रंग होता है वो लीवर एक एंजाइम छोड़ता है बिलरुबिन नाम का, ठीक है। बिलरुबिन एंजाइम, ठीक है। मल का पीला रंग बिलरुबिन एंजाइम के कारण होता है। पूछा गया कई बार पेपर में कि जो मल है उसका पीला रंग किस एंजाइम के कारण होता है, टाइलिन, डाइस्चीज और इरेप्सिन या बिलरुबिन। तो किसके कारण, बिलरुबिन के कारण, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से सबसे कठिन पाचन किसका होता है। कठिन कहे या जटिल कहे तो किसका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं इसको हम कि वसा का होता है, ऑप्शन देखते हैं। वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, विटामिन का होता है, प्रोटीन का होता है, किसका होता है, ठीक है। तो देखिए वसा का पाचन कहाँ कहाँ हुआ था। वसा का पाचन देखिए, वसा का पाचन अग्नाशय ने एंजाइम छोड़ा था LAT, एल से लाइपेज एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। लाइपेज एंजाइम ने क्या किया था, वसा का पाचन किया था। और वसा के पाचन को जो कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर के द्वारा जो पित्तरस छोड़ा जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, वो भी किसके अंदर, पाचन के अंदर मदद कराता है, वसा के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से हो गया था। कार्बोहाइड्रेट का किसने, अमाइलेज ने कर दिया था, ठीक है। और किसने, टाइलिन डाइस्टीज ने, जो लार ग्रंथि छोड़ दी एंजाइम, उन्होंने कर दिया था। उसके बाद है विटामिन का पाचन नहीं होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है सबसे जो जटिल पाचन है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को समझते हैं हम, ठीक है। प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है। प्रोटीन को उठाते हैं, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था, स्टार्ट कहाँ था, देखिए यहाँ से डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कहाँ आया था, इधर देखिए भोजन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वहाँ एक इधर अमाशय के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का, ठीक है। तो पेप्सिन किस में बदल देता है, इसको पेप्टोन में, पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया, किस एंजाइम ने, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन ने। अब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में किसने, पेप्सिन ने। और पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलेगा, LAT एंजाइम जो अग्नाशय के द्वारा छोड़ा गया है, LAT, टी का मतलब ट्रिप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में ट्रिप्सिन ने, ठीक है। अभी भी पाचन नहीं हुआ है, पेप्टाइड को किस में बदलेगा, अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में, अमीनो एसिड में किसने बदला, इधर एक छोटी हाथ के अंदर अवशोषण विली से पहले क्या होता है, एक एंजाइम होता है इरेप्सिन नाम करके, ठीक है, वो बदलता है इसको अमीनो एसिड में, ठीक है, इरेप्सिन, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन से बना पेप्टोन, पेप्टोन से बना पेप्टाइड और पेप्टाइड से बना अमीनो अम्ल। देखिए कितनी जटिल प्रक्रिया। तो सबसे जटिल प्रक्रिया किसकी है, पाचन की। पाचन में
प्रोटीन की है, ठीक है। क्या? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एप्सिन, ये तीनों एंजाइम को आप याद कीजिए, तीनों पूछे जाते हैं। कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन दे दिया, ये पेप्सिन दे दिया जाएगा आपको, ए बी पे ये, सी पे ये, और डी पे दे देगा कोई तीसरा एंजाइम, ठीक है। जैसे कि अमाइलेज दे दिया, अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज दे दिया, तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम नहीं करता या कौन सा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है प्रोटीन के पाचन में, तो कौन सा नहीं लेता है? डी, अमाइलेज नहीं लेता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की जो प्रक्रिया है वो सबसे जटिल है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं आगे। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से प्राणी संभोजी पोषण में कौन सा प्रक्रम शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण और ये सभी, ठीक है। तो कौन सा प्रक्रम शामिल है? तो देखिए, प्राणी संभोजी पोषण देखते हैं सबसे पहले, वो क्या होता है, ठीक है। कहाँ से आया है प्राणी संभोजी? अगर नहीं पता है तो अभी बताते हैं। देखिए जो पोषण है वो 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ा था हमने। अगर पोषण की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, ठीक है। पोषण होता है 2 प्रकार से बांटा जाता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, विषमपोषी जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? आएंगे मृतोपजीवी, ठीक है, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्राणी संभोजी, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा दूसरा जा रहा है, कोई बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा और सारे भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो मृतोपजीवी कौन होते हैं? जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, ठीक है। परजीवी कौन होते हैं? जो जीव दूसरे जीवों के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको परजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे मच्छर, मक्खी, कीड़े वगैरह, चिचड़ वगैरह, ठीक है। तो प्राणी संभोजी के कौन से होते हैं? प्राणी संभोजी वे होते हैं जो अपना भोजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसका पाचन करते हैं तथा उसके बाद उसका क्या करते हैं? वैक्षेपण करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम प्राणी संभोजी। इस कैटेगरी को 3 में बांटा गया है। पहले का नाम है शाकाहारी, दूसरे का है मांसाहारी, और जो आखिरी रह गया उसको कहते हैं हम सर्वाहारी, ठीक है। एक ट्रिक के साथ समझते हैं इसको। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि घास, मांस, और इधर लिखता हूँ घास प्लस मांस, ठीक है। घास का मतलब क्या? पौधे तथा उनसे निर्मित वस्तुएं खाए उनको क्या कहेंगे हम? शाकाहारी। मांसाहारी जो केवल मांस खाएं, दूसरे जीवों का मांस खाएं, उन्हें क्या कहेंगे हम? मांसाहारी जीव, ठीक है। जो सर्वाहारी, जो पौधे तथा उनसे निर्मित वस्तुएं तथा मांस भी खाएं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम? मांसाहारी कहेंगे, ठीक है। तो घास, मांस और घास मांस, ठीक है। तो 3 कैटेगरी होगी। अब प्राणी संभोजी के अंदर क्या आएगा? वे जीव आएंगे जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी पढ़ते हैं कंडीशन को। भोजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, ठीक है। दूसरा, उसके बाद भोजन अंदर लिया उसको क्या करेंगे? फिर पाचन, ठीक है। पाचन कर लिए, पाचन के बाद उपयोगी चीज़ों को क्या करेंगे? अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। अवशोषण करने के बाद क्या है? ऊर्जा के रूप में करेंगे उपयोग। ऊर्जा के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। अब ऊर्जा के लिए उपयोग भी कर लिया, उसके बाद क्या कहेंगे? ऊर्जा बनाने के लिए उपयोग कर लिया, तो उसके बाद क्या है? वैक्षेपण, इगेशन कहते हैं इसको।
ठीक है इरिगेशन। तो देखिए आया क्या क्या है, अंतर्ग्रहण। तो प्राणी संभोजी के अंदर अंतर्ग्रहण होता है, हाँ होता है। उसके बाद पाचन, पाचन ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अवशोषण, हाँ अवशोषण है, अवशोषण हो गया, ठीक है। उसके बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब जो भोजन अवशोषित किया है उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाना, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। तो स्वांगीकरण तो तीनों ही आ गए, अवशोषण भी, अंतर्ग्रहण भी और स्वांगीकरण भी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सारे के सारे प्रक्रम है प्राणी संभोजी पोषण के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लार ग्रंथि एंजाइम स्त्रावित करती है, ठीक है। तो लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्त्रावित करती है, ठीक है। रेनिन, जठर एंजाइम, बिलिरुबिन, लाइसोजाइम, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये HSSC के अंदर 2013 के अंदर क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो लार ग्रंथि एंजाइम स्त्रावित करती है, रेनिन नहीं, लार ग्रंथि नहीं करती। जठर रस, जठर एंजाइम, जठर एंजाइम नहीं होता, रस होता है, ठीक है। उसके बाद बिलिरुबिन, बिलिरुबिन लीवर छोड़ता है। उसके बाद है लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम ऑप्शन डी है। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्त्रावित करती है, लाइसोजाइम करती है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है, शरीर का कौन सा भाग पाचन में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं, मुख, क्या मुख शामिल है, मुख हाँ शामिल है, क्योंकि मंड तथा चोकर का पाचन कौन करा देता है, मुंह के अंदर ही, लार ग्रंथि ये जो मुंह के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये शामिल है। यकृत, लीवर, पित्तरस छोड़ता है तो शामिल है, हाँ शामिल है। अमाशय, मेन को भूल रहे हैं हम, ठीक है। तो अमाशय भी है। बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत क्या करती है, अवशोषण में शामिल है, पाचन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो बड़ी आंत शामिल नहीं है पाचन में, ठीक है। तो देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, दूध को दही में। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में। अभी देखा हमने म्यूकस। तो जो भी एंजाइम आपको समझ में नहीं आ रही तो बार बार कहा जा रहा है आपको पार्ट 1 पाचन तंत्र का जाके देखिए, वीडियो के लिंक के अंदर, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो जाके देखिए आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो म्यूकस क्या है, दूध को दही में नहीं बदलता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। रेनिन बदलता है दूध को दही में, ठीक है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन पाँचवें का ऑप्शन आ जाएगा सी, रेनिन, रेनिन बदलता है दूध को दही में। तो उसके बाद है पूर्ण पाचक एंजाइम, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस एंजाइम, सॉरी कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम है। पूर्ण पाचक रस कौन छोड़ता है, यकृत ना, अग्नाशय हाँ, ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस मतलब जो सारे चीज़ों का पाचन करते हैं, मतलब कि पाचन किस किस का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, फैट और प्रोटीन का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कौन करेगा, माइलेज, फैट का कौन करेगा, लाइपेज, और प्रोटीन का ट्रिप्सिन, ठीक है। तो तीनों का हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ता कौन है, ये अग्नाशय, ठीक है। एक क्या है, ग्रंथि है, ठीक है। चारों ग्रंथि है, लीवर भी, अग्नाशय भी, ये तो सारी की सारी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए बाइल जूस, बाइल जूस मतलब पित्त रस, पित्त रस, ठीक है। पित्त रस भोजन को बनाता है, कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, दोनों बनाता है या लवणीय बनाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है, देखिए भोजन अमाशय में से आया ही क्या था, अम्लीय, ठीक है। तो पित्त रस उसके अंदर कहाँ मिलता है, छोटी आंत के ग्रहणी पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को देखिए जाके, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए तो क्षारीय भोजन को बनाता है कौन, ये पित्त रस बनाता कौन है, ये लीवर बनाता है। pH मान होता है इसका 8 pH, ठीक है। तो देखिए कई बार किस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, वो देखिए कि कौन से भाग में भोजन को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए सबसे पहले है भोजन, भोजन, ठीक है। पहले बनेगा भोजन बोलस, कहाँ बनेगा, जब हम मुंह के अंदर चबाते हैं, ठीक है। मुंह के अंदर भोजन चबा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम बोलस कहेंगे। क्या, जैसे कि खाना खाते वक्त आपके मुंह में क्या गया, कोई बाल आ गया, कोई कंकर पत्थर है, तो आप क्या कर देते हैं, उसको भोजन को निकाल लेते हैं। अब ये जो अवस्था है उसको कहेंगे हम बोलस, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये
मुख के अंदर होती है, मुंह के अंदर होती है, मुख गुहा कह देते हैं, माउथ कैविटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहते हैं भोजन को कहाँ से, मुंह के बाद कहा जाएगा ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तक, ठीक है। कहाँ से, मुख गुहा से बड़ी आंत तक, ठीक है। जो भोजन को कहेंगे वो कहेंगे हम काइम, क्या कहेंगे, काइम, क्या कहेंगे, काइम। उसके बाद बड़ी आंत से जब मलाशय में जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, भोजन को काइल कहते हैं, काइल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, भोजन, उसके बाद बोलस, फिर काइम और फिर काइल, ठीक है। तो इस प्रकार से अवस्था चेंज हो रही है कहाँ तक, ग्रासनाल से, ग्रासनाल से बड़ी आंत, बड़ी आंत तक, इसको क्या कर रहे हैं हम, काइम कर रहे हैं। और काइल कहाँ गएंगे, मलाशय में, ठीक है। जैसे याद रख सकते हैं एल से, ठीक है। तो आगे देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि ग्रासनाल के अंदर क्या होता है, ग्रासनाल, ग्रासनाल एक प्रकर्म होता है, इसके अंदर कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन। अब ये क्या होता है, पहले वाली वीडियो में बताया आपको कि जैसे कि हमने टूथपेस्ट जो होती है हमारी, ब्रश करने वाली पेस्ट होती है, वो अगर ख़त्म हो गई तो क्या करते हैं, उसको निकालते हैं ऐसे दबा दबा के, तो धीरे धीरे निकलना वो क्या कहलाता है, पेरिस्टलिसिस, कर्मानुकुंचन कहलाता है, ठीक है। तो अब कह देंगे, जो प्रश्न पूछेगा वो कैसे पूछेगा कि ग्रासनाल में कौन सी प्रक्रिया होती है, कर्मानुकुंचन, एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि कर्मानुकुंचन प्रक्रिया पाचन में किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। पहला पूछेगा भोजन को ढकेलना, ठीक है। दूसरा पूछेगा पाचन से, तीसरा पूछेगा मल त्यागने से, और यह चौथा पूछेगा किससे, अवशोषण से, ठीक है। तो ढकेलना कहलाता है, ठीक है, पाचन नहीं, मल त्यागना भी है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवशोषण, अवशोषण नहीं है, एब्जॉर्प्शन जो है का पेरिस्टलिसिस प्रोसेस नहीं है, कर्मानुकुंचन नहीं है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और कैसे क्वेश्चन पूछे, जैसे जठर रस का पीएच मान पूछ लिया, जठर रस का पीएच मान, ठीक है, कितना होता है, 1.2 से 3.5 तक होता है, ठीक है, पीएच। अब और पूछ लेते हैं कि आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस का उपयोग किया जाता है, इनो का, इनो कहें या फिर जो यौगिक बोलते हैं हम उसको कहते हैं क्षारीय यौगिक, क्षारीय यौगिक, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन में पूछ सकता है, कैसे देखिए कि कौन सा होता है वो, MgOH2, NaOH2, ठीक है, OH2 नहीं आएगा इधर, NaOH, या दूसरा हो गया, तीसरा हो गया KOH, या चौथा हो गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या होता है, क्षारीय माध्यम का होता है, जो अम्लीयता को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। पूछ लेगा कि म्यूकोसा, म्यूकोसा कोशिका पाचन तंत्र के कौन से अंग में पाई जाती हैं, ठीक है। तो किसके अंदर, आमाशय के अंदर होती है, ताकि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो जीवाणु को मारता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है, वो क्या करे, तो उसकी जो बाहर की लेयर है उसकी त्वचा को क्या ना करे, खराब ना करे, इसलिए क्या किया जाता है, म्यूकोसा सेल की बनी होती है, म्यूकोसा कोशिका की बनी हुई होती है, किसकी, पाचन तंत्र के अंदर, जो ये जो सेल होती है हमारी, ये आमाशय की, ठीक है। और पूछा गया कि रूजी का काम क्या है आमाशय में, भोजन को रोक कर रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ठीक है, बीमारियों से रिलेटेड पूछा जा सकता है और इससे भी रिलेटेड है, ठीक है, कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जब
जल का अवशोषण नहीं करती तो कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, कौन सी होती है? पूछ लें बुखार वगैरह या उल्टी खांसी, तो कौन सी होती है? वो होती है दस्त वगैरह, लूज मोशन लग जाती है जब जल का अवशोषण नहीं करती बड़ी आंत। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं लूज मोशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे, जब उल्टी करते हैं, उल्टी के समय में भोजन की कौन सी अवस्था बाहर आती है? बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, अगर आपको पता है कि उल्टी करते समय जो अवस्था जो बाहर आई है, जो मटेरियल बाहर आया है, उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है, क्या कहेंगे? अभी अभी टाइप कीजिए अगर आपको पता है, वरना 1-2 सेकंड के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कीजिए टाइप। कर दिया? तो कौन सी फॉर्म आएगी? वो काइम आएगी। ठीक है, और मल के रूप में काइल आती है। ठीक है, तो आशा करते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड पर्सन आपको समझ में आए होंगे। आपको और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये मदद करेंगे, आपको क्वेश्चन पाचन तंत्र से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में टाइप कीजिए अगर और कोई टॉपिक चाहिए आप तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाए। ठीक है, तो आने वाले जो है समय में सारी की सारी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी, टूर ऑफ साइंस पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर।